आज की भागदौड़ भरे जीवन में तनाव, दुख और चिंताएं युवाओं के जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक दिवसीय समग्र स्वास्थ्य एवं ध्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया। होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट कार्यशाला का उद्देश्य छात्राओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना था। कार्यशाला का संचालन अमृता यूनिवर्सिटी यूथ एम्पावरमेंट केरल के विशेषज्ञ नरेंद्र आनंद और श्वेता आनंद ने किया। उन्होंने छात्राओं को बताया कि शरीर और मन की एकाग्रता से जीवन की कई समस्याओं को हल किया जा सकता है। उन्होंने कई सरल व्यायाम और ध्यान की प्रक्रियाएं करवाई, जिन्हें अपनाकर छात्राएं अपने जीवन को तनाव मुक्त और शांत बना सकती हैं। नरेंद्र आनंद ने कहा कि ध्यान केवल एक साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि एक आंतरिक विज्ञान है जो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और वर्तमान में जीने का तरीका सिखाता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नियमित ध्यान से आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कई स्कूलों, कॉलेजों और सुरक्षा बलों में भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यशाला मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा थी। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से हुई, जिसके बाद प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा कालानी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में छात्राओं और महाविद्यालय के स्टाफ ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये हॉलिस्टिक हेल्थ का प्रोग्राम था। अमृता यूनिवर्सिटी यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप के तहत ये प्रोग्राम किया गया। केरल से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। मेन हेड ऑफिस केरल में ही है। पूरे एमपी का ट्रैवल है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स के लिए किया जा रहा है, कॉलेजेस के लिए किया जा रहा है, सीआरपीएफ के लिए है, मिलिट्री आर्म फोर्सेस के लिए होता है, पुलिस के लिए होता है। क्योंकि आजकल स्ट्रेस हर जगह मिल जाता है। स्टूडेंट्स लाइफ से लेके एडल्ट्स तक सबके अंदर स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस को कैसे रिलीज़ करना है, कारण हमारा बॉडी और माइंड आपस में लिंक होते हैं। तो अगर हमें फिज़िकली फ़िट रहना है तो मेंटली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल की ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार की हो गई है, उसको धीमे करने की ज़रूरत है। तो प्रयास है उस मेंटल फिटनेस तक पहुंचने का, उस खुशी तक पहुंचने का जो हम सबका स्वभाव होती है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज हॉलिस्टिक हेल्थ का था, स्टूडेंट्स के लिए था, टीचर्स के लिए था। फिज़िकल फिटनेस पे था, मेंटल फिटनेस पे और इमोशनल फिटनेस पे फोकस था। आज का स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। पॉजिटिव स्ट्रेस ज़रूरी है, बट नेगेटिव स्ट्रेस के साथ साथ फिज़िकल इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत आ गई हैं स्टूडेंट लाइफ में, जिसके कारण बहुत डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो हमारा प्रयास था कि उस इमोशनल क्वेश्चन को कैसे अप किया जाए। सर, कौन से कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित हुआ आज आपका? आज गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट सीताराम जाजू गर्ल्स, सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज, हाँ जी, नीमच में ऑर्गेनाइज। मेरा नाम नरेंद्र आनंद, मेरे साथ श्वेता। हम यूथ एम्पावरमेंट ग्रुप अमृता यूनिवर्सिटी केरल की तरफ से आए। हमारे यहाँ आज अमृता यूनिवर्सिटी केरल से व्याख्यान करता है, जो कि पूरे भारत में भ्रमण करके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, यानी न सिर्फ शारीरिक विकास बल्कि मानसिक एवं भावनात्मक विकास करते हुए आध्यात्मिक हमारी पर्सनालिटी बननी चाहिए। इस पर उनका ध्यान केंद्रित है, उनका लेक्चर केंद्रित है। ये लेक्चर हमें जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उससे हमें निर्देश प्राप्त हुआ था, उसके तहत हम करवा रहे हैं इस लेक्चर को। और यहाँ पर लेक्चर्स को देने के लिए डॉक्टर नरेंद्र आनंद और श्रीमती श्वेता आनंद आई हैं अमृता यूनिवर्सिटी से, केरल से। और उनका प्रयास है कि स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना कि उनका पर्सनालिटी कैसे ग्रो होना चाहिए। और ये नितांत आवश्यक है आज सिर्फ एजुकेशन में, सिर्फ शिक्षा में सिर्फ पढ़ाई या बुकिश जो नॉलेज है वो नहीं ले, पर उसका पूरा सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तभी देश के लिए और पूरे विश्व के लिए कुछ अपना योगदान दे पाएगा। साथ ही योगदान के वो
लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरा आशय है जीवन लक्ष्य से कि जीवन का लक्ष्य ही है, किसी भी जीवन का लक्ष्य ही है आत्मज्ञान प्राप्त करना। और यहाँ इसी का आज लेक्चर है। स्टूडेंट्स को हर तरीके से हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट तैयार कर रही है कि वो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करें संपूर्ण विकास के लिए। मैं डॉक्टर प्रतिभा कालानी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट प्रेजेंट वर्किंग एज प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।